नमस्कार, राम राम, सलाम, आप सबको प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड सन पर। आज यानी दिवाली के रोज बॉलीवुड की एक ऐसी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई जिसने अपनी कॉमेडी टाइमिंग से लाखों चेहरों पर बरसों तक मुस्कान बिखेरी। हम बात करें वेटरन एक्टर और कॉमेडी के बादशाह गोवर्धन असरानी की, जिनका 84 वर्ष की आयु में 20 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। दिवाली के इस पावन पर्व पर उनके जाने की खबर ने पूरे देश और फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है। इस वीडियो में हम उनके शानदार फिल्मी सफ़र, आइकॉनिक किरदारों और निजी ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बॉलीवुड से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहें। अभिनेता असरानी, जिन्हें दर्शक अंग्रेजों के ज़माने के जेलर के रूप में हमेशा याद रखेंगे, पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लाख कोशिशों के बावजूद दोपहर 3:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। शाम को ही परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सांताक्रूज शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। गोवर्धन असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। एक सिंधी परिवार से आने वाले असरानी के पिता का कारपेट का बिजनेस था, लेकिन उनका मन हमेशा कला की दुनिया में रमा हुआ था। उन्होंने जयपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर काम भी किया, लेकिन एक्टिंग का जुनून उन्हें 1964 के पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ले गया, जहां उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी। मजे की बात यह है कि बाद में उन्हें कुछ समय के लिए उसी इंस्टीट्यूट में टीचर के रूप में भी काम करना पड़ा। बॉलीवुड में असरानी का सफ़र आसान नहीं रहा। उन्होंने 1967 से हरे कांच की चूड़ियों से डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान 1971 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी से मिली। इस फिल्म में उनकी कॉमिक टाइमिंग में ऋषिकेश दा को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपनी कई यादगार फिल्मों में असरानी को कास्ट किया। ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार और यश चोपड़ा जैसे महान निर्देशकों की फिल्मों में असरानी ने कमाल कर दिया। चाहे वो बावर्ची में मुन्ना का किरदार हो, परिचय के शरारती टीचर हो या फिर चुपके चुपके के प्रोफेसर, असरानी ने हर रोल में जान डाल दी। 70 के दशक में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी बहुत हिट हुई। असरानी ने बावर्ची, नमक हराम, प्रेम नगर जैसी 25 से अधिक फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ काम किया। कॉमेडी के साथ साथ कोशिश जैसी फिल्मों में उनके गंभीर अभिनय को भी सराहा गया। असरानी के करियर में एक ऐसा किरदार है जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। शोले का जेलर 1975 में आई रमेश सिप्पी की इस कल्ट क्लासिक फिल्म में हिटलर की नकल करते हुए उनका यह डायलॉग, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे यादगार कॉमिक डायलॉग्स में से एक है। भले ही ये किरदार कुछ मिनटों का था, लेकिन असरानी ने इसे अपनी आंखों, हाव भाव और डायलॉग डिलीवरी से एक आइकॉन बना दिया। असरानी को 1973 में आज की ताज़ा खबर और 1975 में रफू चक्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। अपने 5 दशक के अधिक के करियर में उन्होंने 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और हर बार कुछ नया दिया। खट्टा मीठा के परेशान पति से लेकर वेलकम और भूल भुलैया जैसी 2000 के दशक की फिल्मों में भी उनकी मौजूदगी दर्शकों के लिए एक ट्रीट थी। उनका हंसमुख चेहरा और अनोखा अंदाज ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। असरानी ने न सिर्फ अभिनय किया, बल्कि उन्होंने चला मुरारी हीरो बनने, सलाम मेम साहब और हम नहीं सुधरेंगे जैसी कुछ हिंदी और गुजराती फिल्मों का निर्देशन भी किया। उनकी पत्नी मंजू बंसल असरानी भी अभिनेत्री थी और उन्होंने कई फिल्मों में उनके साथ काम किया। दोनों ने अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को असल ज़िंदगी में भी बखूबी निभाया। असरानी जी का जाना एक युग का अंत है। वो उन कलाकारों में से थे जिन्होंने साइड रोल को भी लीड रोल जितना ही महत्वपूर्ण बना दिया। उनकी विरासत लाखों लोगों की हंसी और उनके अनगिनत यादगार किरदारों में हमेशा जिंदा रहेगी। गोवर्धन असरानी जी, सिनेमा की दुनिया में आपकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। आप असरानी जी के किस किरदार को सबसे ज़्यादा याद करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। हेलो,
नमस्कार, राम राम सलाम, आप सबको प्रणाम। दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। आप आइए, हमसे मिलिए, रूबरू मुलाकात करिए। आपसे मिलते हैं इटावा में। कल से मैं फिर से आ रहा हूँ। आप आइए अपने मित्रों के साथ, परिवार के दोस्तों के साथ, फिर देखिए क्या मजा होता है। ओके, इटावा, बाय बाय, हाँ, सलाम, नमस्कार, हाँ।